यूजीसी बिल पर स्टे लगने के बाद पूरे देश से जिस तरीके की वीडियोस और फोटोज आ रही हैं उनको देख करके अब डर लगने लगा है। किस तरफ जा रहे हैं हम, जरा आप भी गौर से देखिए, फिर बताता हूं आपको आगे की कहानी। गली के कुत्ते कैसे हो, ऐसे जैसे हो। आज जब ओबीसी की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम एससी से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओबीसी से है। इसलिए ओबीसी समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात ओबीसी को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं ओबीसी के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चलें। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का, हमारे कहे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से ओबीसी का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई, देखिए ब्राह्मण समाज, एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बधाई हो, ये बधाई उन तमाम देश के दागी और गंदी मानसिकता वाले राजनेताओं के लिए है जिनकी साजिश कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है। भाई से भाई को, इंसान से इंसान को लड़ाने की जो उनकी योजना थी, कहीं ना कहीं वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 जनवरी 2026 को यूजीसी बिल पर सुनवाई के बाद इंटरिम रूप से 19 मार्च तक लगाए गए स्टे के बाद पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों से तमाम प्रकार के उग्र प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन, नारेबाजी के वीडियो सामने आ रहे हैं। चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी परिसर हो, चाहे वो कहीं पर नौकरी करने वाले लोग हों, यूजीसी बिल पर स्टे लगने के बाद एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों द्वारा जिस प्रकार का आक्रोश देखा जा रहा है, उससे राजनीति की बहुत बड़ी गंध, बहुत बड़ी बू आ रही है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आखिर क्या हुआ, लड़ गए ना सब आपस में, सब भूल करके आ गए वर्ग विभेद पर, जाति, धर्म, इन सारी कट्टरपंथी मानसिकताओं से युक्त लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी शब्द कहने से पहले इंसान 100 बार सोचता था, डरता था। लेकिन आज का समय देखिए कि 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाता आदमी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, या जो माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, न्यायाधीशगण हैं, उनके बारे में कोई भी गलत, आपत्तिजनक टिप्पणी करने में। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोग गालियां तक देने से बाहर नहीं आ रहे, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज हो उनको, और चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो। तमाम प्रकार की धमकियां भी अलग अलग लहजे में पूरे देश के अलग अलग वर्गों द्वारा दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। और कुछ नेता ऐसे हैं, उनका तो क्या ही कहना, कुर्सी और सत्ता बनी रहे, बाकी देश और इंसान जाए भाड़ में। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं की ये जो चाल थी वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। उनको यही चाहिए था कि कैसे करके, कुछ न कुछ करके अपनी सत्ता की रोटी सेक ले। मेरा पूरे देश से यही आग्रह है, हर व्यक्ति से यही आग्रह है, हम पहले इंसान हैं, इस चीज को समझिए, मत बटिए, मत कटिए, मत अलग होइए। हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हैं, इस देश के नागरिक हैं। हर गलत चीज का विरोध किया जाएगा,
कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई सवर्ण नहीं, किसी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं। और अगर किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी है तो यार देश की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई जज किस जाति का है, इस चीज को लेकर के अगर जो चिहाड़ मचाओगे, चिल्लाओगे, हाय हाय करोगे, तो भाई बहुत छोटी सी जिंदगी, पूरी जिंदगी रोने गाने में निकल जाएगी। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। मेरी छोटी सी बुद्धि में जो बात आई वो मैंने आपके बीच रखी। और फिर मैं आपको बता दूं कि कोई नेता, कोई मंत्री, विधायक आपके घर आटा, चावल, दाल, गेहूं डालने नहीं आएगा। वो केवल आपका उपयोग कर रहा है और उसके बाद आपको दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक देगा। बड़े बड़े जेट प्लेन, बड़ी बड़ी कुर्सियों, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े सेमिनार्स, ये सारी चीजें उसके पास होंगी। रुपया, पैसा, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, अय्याशी, रंगबाजी, ये सब वो करेगा और तुम फिर सड़क पर ऐसे ही छाती पीट पीट के चिल्लाते नजर आओगे। इसलिए कुछ चीजें आप देश की सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दीजिए। जो फैसला आएगा वो हम सबको स्वीकार्य होगा। और इस प्रकार के दागी नेताओं, दागी सरकार कि किसी भी जाल में मत फंसिए। मुक्त करिए अपने आप को इस प्रकार की साजिशों से। धन्यवाद।